इंद्रिय दासी हैं वृत्तियाँ इंद्रिय, परम प्रभु सब उर्वासी है परम प्रभु। विनाशी में अविनाशी है विनाशी, परम प्रभु सब उर्वासी है परम प्रभु। हर वस्तु में, हर पदार्थ में जब तुम्हारी ये दृष्टि हो जाएगी कि हर विनाशी में अविनाशी बैठा हुआ, एक छोटी सी चींटी, उस चींटी में भी जैसे तुम्हारा हार्ट है ना, ऐसे उसमें भी हार्ट, लंग्स सब है, और उसमें भी वो परमात्मा बैठा हुआ। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टा, उस चींटी के हार्ट में भी परमात्मा विराजमान है। अब आप सोचो कितना सूक्ष्म सूक्ष्म होगा, वहां बैठा। तो उसका चिंतन करना चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, जब इस प्रकार से भगवान ने दिव्य संदेश गीता का दिया तो अर्जुन होश में आया और फिर उसने युद्ध किया। शत्रुओं को, जो दुष्ट हैं, जो विकार हैं, दंभा अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता कर्षयंता शरीरस्थम माम, जो व्यक्ति दंभ अहंकार से युक्त हैं, ऐसे दुष्टों का दलन करना भगवान को अभिप्सित था। तो वो बताया, आगे बताया कि एक नारायण बड़ा भारी मंदराचल पर्वत में एक गुफा थी। गुफा, उस गुफा में एक ऐसा व्यक्ति रहता था बैताल कि जो आवे सो पकड़ के खा ले, जो वहां होके निकले उठा के गप कर लिया। वो कहता था मेरे 6 प्रश्न हैं, इन 6 प्रश्नों का उत्तर दो तो नहीं खाएंगे। तो कोई दे ही नहीं पाता था। संयोग से एक राजा बड़े ज्ञानी थे, वो उधर से निकले तो उसने वही प्रश्न रखा, रुक जाओ, मेरे 6 प्रश्नों का अगर उत्तर दो दोगे तो बच जाओगे, और नहीं तो तुमको हम खा लेंगे जैसे और सबको खाया। पूछा, भाई बोलो क्या? बड़े बढ़िया प्रश्न थे। बोले, कौन से सूर्य की किरणें हैं जिनमें ये सारा का सारा ब्रह्मांड रूप अणु विराजमान है? उसने उत्तर दिया कि धरती से 10 गुना जल, जल से 10 गुना तेज, तेज से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश, और आकाश से भी 10 गुना प्रकृति मंडल है। इस मंडल को एक मन में विराजमान किए परमात्मा के एक कर्म है। असंख्य असंख्य ब्रह्मांड और बड़ी बड़ी महारणों सब उसी परमात्मा परब्रह्म में स्थित हैं, और वही संपूर्ण प्रपंच का अधिष्ठान है। एक ब्रह्मांड नहीं, अनेकों ब्रह्मांड उसमें स्थित हैं। वो परमात्मा ही है। उसमें तो असंख्य ब्रह्मांड त्रिश्रोणी की तरह उड़ रहे हैं, एक सूर्य क्या। दूसरा प्रश्न किया कि कौन सी वो वायु है जिसमें जैसे हवा में त्रिश्रेणु उड़ते रहते हैं, ऐसे वो कौन है? उत्तर दिया, देखो संपूर्ण भूत, भविष्य, वर्तमान काल और आकाश, जीवात्मा सब एक पर ब्रह्म में, उसी में आश्रित हैं। तीसरा प्रश्न किया कि जब व्यक्ति स्वप्न देखता है तो सपने में जो जीव है वो किसको छोड़ता और किसको पकड़ता? बढ़िया बात है। स्वप्न जब आप देखते हो तो वो एक स्वप्न देखा और दूसरे स्वप्न में जब जाने लगता है तो उसको छोड़ देता है, उसको पकड़ लेता है। वो कौन है? तो बताया कि देखो ये जो संसार है, यही संसार एक स्वप्न है, और ये संसार एक बहुत बड़ा स्वप्न है। इसमें ही स्वप्न ही दिखता है। इस संसार से दूसरा संसार, दूसरा संसार क्या है? जैसे एक स्वप्न से दूसरा स्वप्न हुआ,
अपना एक बेटी मायके रहती है तो उसका दूसरा संसार होता है, और जब ससुराल जाती है तो दूसरा संसार बना लेती। अभी तक ये मेरे 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 थे, अब वो मेरे मेरे हो गए। यही जीव कर्म से भ्रमण करता रहता है। इसलिए ये जगत को जब स्वप्न समझ लोगे तो इसमें जो आत्मा है वो अपरिवर्तनीय नित्य शुद्ध ब्रह्म रूप है, ये बताया। चौथा प्रश्न किया कि जैसे केले के छिलके होते हैं तो छिलके निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, अंत में कुछ बचता ही नहीं। तो उसने पूछा कि सबके भीतर क्या बचेगा? उसने उत्तर दिया कि अणु के भीतर जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो देह इंद्री मन बुद्धि का भी प्रकाशक है, वो अपना आत्मा ही है, वही शेष है और वही परिशेष है। उसी में ये जगत भ्रम से अपने आप दिखाई दे रहा है, न होते हुए भी दिखाई दे रहा है। वही शेष रहता है और जगत में कुछ शेष नहीं रहता। फिर प्रश्न किया कि सूर्य आदि को किसके परमाणु हैं? ये सूर्य चंद्र और सब के सब ये किसके हैं? तो फिर उत्तर दे दिया, बोले देखो विषय कैसे दिखते हैं? बोले मन के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा और बुद्धि आपके द्वारा। तो ये जो मन बुद्धि के द्वारा जानने योग्य नहीं है, लेकिन वो सबको जानता है। अब देखो, दृष्टा तो सबको देखता है, लेकिन दृष्टा को कौन देखा है? उलट के नहीं देख पाता है, मन बुद्धि से परे है। तो जो मन बुद्धि से परे है, संपूर्ण ब्रह्मांड भुवन और सूर्य मंडल एक क्या, अनंत अनंत सूर्य मंडल जिसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। यदादित्य गतम तेजा जगत भाषयते खिलम ये चंद्रमस्य चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम। वो परमात्मा का तेज है, परमात्मा के प्रकाश में है। तीनों काल तीनों जगत सब उसी में आश्रित हैं। ये सारा जगत विज्ञान रूप परमात्मा में ही विराजमान है। तो अभी आप सुन रहे थे कैसेट में कि अनंत का जो अनंत है उसको किसी प्रमाण से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि तो अनंत है, फिर अनंत कैसे रह जाएगा? किसी प्रमाण से नहीं जाना जा सकता, इंद्री से नहीं जाना जा सकता, किसी तर्क और मशीन से नहीं जाना जा सकता। कौन सी मशीन लगाओगे जीव से मिठास ज्ञात होती है? वो तो जीव ही है, जीव प्रमाण है उसमें। इसी प्रकार से जो अनंत है उस अनंत को प्रमाणित करने के लिए कोई तर्क कोई प्रमाण काम नहीं देगा। आप लोग ये ध्यान रखो, उसमें कौन सा प्रमाण काम देगा? वो तो अनंत है। तो अनंत होने पर और सत्य होने पर यही रूप है, ये दिव्य ज्ञान है। आज इस दिव्य ज्ञान की चर्चा आप लोग बड़े भाग्य से सुन रहे हैं, इसमें साधारण बात नहीं है। ऐसे जो भगीरथ जी जो गंगा जी लाए, वो भगीरथ ने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया था कि जो दिव्य संपूर्ण चिन्मय मधुमय आनंदमय दृष्टि होने से सब जगह आनंद ही दिखाई दे। मधुवातारितायते मधुक्षरंती सिंधवा माधवी नहा। इसी को राष्ट्र की संपत्ति बताया गया, ये हमारे भारतवर्ष की संपत्ति है। तो जरा आज गणतंत्र के दिवस के दिन ये भी बातें जानना जरूरी है। हमारी राष्ट्र शक्ति और जन शक्ति और संगठन शक्ति, तीन चीजें होती हैं। तो भू शक्ति, पृथ्वी, ये जो पृथ्वी शक्ति है इसका नियंत्रण जन शक्ति करती है, और जन शक्ति का संगठन शक्ति करती है। संगठन, तो ये जो तीन शक्तियां हैं वो शक्ति किसकी है? बोले उसी शक्तिमान की है। राष्ट्र के हम लोग रहने वाले,
तो जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र के लिए हम जीवन अर्पित करें और सत्व रज तम त्रिगुणमयी इस प्रकृति को, उस प्रकृति के मालिक ईश्वर को समर्पण करना सीखें, परमात्मा को समर्पित करें। हे परमात्मा, हे भगवान, जिसकी गोदी में हम जिस भू में सो रहे हैं, जिस जन शक्ति में हम निवास कर रहे हैं और जिन संगठन में हम जीवन जी रहे हैं, वो आप उसके आश्रय हैं। आप उसमें शक्ति दें, बल दें, धैर्य दें, ये प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों? बोले भाई ये व्यष्टि बिना समष्टि के नहीं रह सकता। कोई कहने लगे हमें क्या लेना देना, अरे भाई अन्न खाओगे तो अन्न किसान से मिलेगा, जल पियोगे तो जल वाले से मिलेगा, प्रकाश सूर्य से मिलेगा। तुम व्यष्टि कैसे जी सकते हो बिना समष्टि के? तो संपूर्ण समष्टि का जो प्रकाशक परमात्मा है, जिसके तंत्र में सारा जगत चल रहा है, उसका नाम है गणतंत्र। गण माने होता है समुदाय। जैसे नहीं कहते हैं कि भगवान शंकर के ये गण हैं, तो गण माने होता है समुदाय, समष्टि। तो संपूर्ण समष्टि का जो मालिक परमात्मा है, उस परमात्मा के तंत्र माने नियमन में उस संपूर्ण समुदाय का, संपूर्ण समष्टि का जो पालन संहार करता है, उस परमात्मा के नियमन में हम लोग नियमन रहें। इसलिए सबके प्रति सद्भाव, सबके प्रति एकता, सबके प्रति यही जनशक्ति है। वो आप अलग अलग सुना होगा आपने कि महिषासुर को मार नहीं पा रहे थे देवता लोग, तो सब देवताओं ने मिलके एक शक्ति दी। ब्रह्मा ने, विष्णु ने, इंद्र ने, वरुण ने, सब ने अपनी शक्ति दी। महाशक्ति बन के तैयार हुई, उसने महिषासुर को मार दिया। आज भी हमारे भारत के चारों तरफ ये असुर शुम्भ निशुम्भ चंड मुंड सब आए हुए हैं, आतंकवादी घेरे हुए हैं, कहीं आसाम में भी, कहीं पाकिस्तान में भी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ से दबाव डाल रहे हैं। ये सब उसी समय के हैं निशाचर। तो इसलिए इनके दलन के लिए आत्मशक्ति चाहिए, परमात्मा शक्ति चाहिए। जिन लोगों ने भारत भूमि के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, उनको हमें याद करना चाहिए। आज के दिन उनका हमें स्मरण करना चाहिए। उन्होंने अपने देश की भूशक्ति, जनशक्ति, संगठन शक्ति की रक्षा के लिए आत्मसमर्पण किया है। तो उनका स्मरण करना और संपूर्ण जगत का पालन करने वाला, जिसके तंत्र में ये सब जगत चल रहा है, उस समष्टि परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। यही गणतंत्र का अर्थ होता है। हमारी राष्ट्र शक्ति, भूशक्ति, जनशक्ति और संगठन शक्ति, तीनों शक्तियों से संबलित हो। यही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती है, शक्ति है। शक्ति बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। शक्ति माने गति। तो ये गति जिस गतिवान, जिस शक्तिवान के द्वारा प्रेरित हो रही है, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम परब्रह्म है। उसका स्मरण करना, उसका चिंतन करना, उसका आश्रय लेना, उसकी शरण लेना और कहे कि हमारे इस दिव्य भारत तीर्थ में, भारत में जहाँ पवित्र गंगा हैं, पवित्र हिमालय है, पवित्र यहाँ के ऋषि मुनि हैं, पवित्र यहाँ की वैदिक वांग्मय परंपरा है, उसकी रक्षा भी आप ही करेंगे, क्योंकि रक्षक कोई दूसरा नहीं है, वही रक्षक है। इस भाव से, सद्भाव से इस दिवस का पर्व स्वीकार करना चाहिए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम शांति। परम प्रेमास्पद परमात्मा स्वरूप श्रवण कर रहे थे महाराज वशिष्ठ जी, श्री राम जी को संदेश दे रहे हैं। तो अब वो बताते हैं कि जो आत्मज्ञान है
आत्म साक्षात्कार के लिए साक्षात साधन यही है, ज्ञान। कर्म, जो भी कर्म किया जाएगा उस कर्म का फल होगा, फिर उस कर्म का फल होगा, और अज्ञान का नाश कर्म नहीं कर सकता। जैसे हमारे गले में माला पड़ी है, अब इस माला पड़ी है और हम भूल गए कि माला है, हम ढूंढ रहे हैं। अब बताइए, आप हवन करोगे, उससे माला मिल जाएगी? तो ये धर्म कर्म ये नहीं मिला सकते। अज्ञान का विरोधी कर्म नहीं है, अज्ञान का विरोधी ज्ञान ही है। जब ज्ञान होगा कि अरे तुम्हारे तो गले में ही माला कोई कह देगा, तो ये शब्द सुनकर के आपको बोध होगा, अरे वो तो खोई नहीं थी। जो वस्तु खो जाती है, जो वस्तु अलग होती है, उसको प्राप्त किया जाता है। और जो वस्तु खोई नहीं है, अलग नहीं है, अपनी है लेकिन भूल गए हैं, उसको मिलने के लिए, प्राप्त करने के लिए केवल ज्ञान ही चाहिए, शब्द ही चाहिए, वो कर्म नहीं कर सकता। और वह ज्ञान, ये जरूरी नहीं है कि जंगल में जाके और लंगूटी लगा के और अकेले बर्फ में रहे और बड़ा भारी तप करे तभी मिले। भगवान स्वयं कहते, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि गच्छति। वो एक अवस्था विशेष है और मनन करने की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। वो घर में भी हो सकता। तो दो बातें हैं। तीसरी बात एक ही है कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही करे। कई बार आप लोग ऐसा कहने लगते हैं कि भाई अरे हम तो नारी हैं, हमारा कैसे हो सकता। तो योग वासिष्ठ में इसी के लिए विशेष उदाहरण दिए गए। ये विद्या और जो कला है, ज्ञान है, ये कोई पुरुष नर नारी के बांट में थोड़ी है। अभी आपने लीला का उपाख्यान सुना था, सरस्वती जी की आराधना की, तपस्या से उसको प्रसन्न कर लिया। संस्कार कैसे होते हैं ये कोई जरूरी नहीं है, जन्म जन्मांतर के संस्कार होते हैं। देखो, मैं गिरीश भाई का वो बच्चा है छोटा मानस, अगर कोई ये कहे कि नहीं उम्र होने पर संस्कार होते हैं, ऐसा नहीं होता है। संस्कार तो साथ ही लेके आता है। कुछ और बढ़ घट जाते हैं, घट जाते हैं। संस्कार ऐसा नहीं है कि उम्र पे हो, संस्कार ऐसा ही नर में हो, नारी में हो। तीसरी और चौथी एक बात और है कि व्यक्ति ये सोचता है सामान्य रूप से कि हम त्याग कर देंगे तो ज्ञान हो जाएगा। और वो त्याग क्या है? बोले कपड़ा नहीं पहनेंगे। अभी ना कुंभ में आप लोगों ने देखा होगा, कोई एक संप्रदाय होता है नागा रहने का, और नागा रहने से अगर ज्ञान होता तो बंदर और पशु पक्षी तो सब नंगे ही रहते हैं, उन्हें ज्ञान न हो जाता। एक जैन साधुओं में भी एक संप्रदाय होता है, वो बिल्कुल नंगे रहते हैं, तो का ज्ञान हो गया। कपड़ा पहनने न पहनने से ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। ये तो एक तरह का तमाशा है। ये चार बातें बताने के लिए वशिष्ठ जी का आख्यान देते हैं, और वो बहुत प्रसिद्ध योग वासिष्ठ का आख्यान है, चुड़ाला आख्यान। योग वासिष्ठ कोई पढ़ेगा या सुनेगा तो सबसे पहले इसी की चर्चा होती है। तो एक बात तो अच्छी तरह समझ लो कि नारी जीवन तपस्या का जीवन है। तपस्या का, त्याग का, क्षमता का ऐसा और जीवन नहीं होता। इसमें गंगा सी पवित्रता, जमुना सी प्रीतिमयता, सरस्वती सी चाह रहित सेवा भावना। आपने पहले दिन सुना था, निवेदन किया था कि देखो सरस्वती
दिखाई नहीं देती वहां। और गंगा में जमुना मिली है, और गंगा जमुना दोनों में सरस्वती मिल गई। गंगा ज्ञान है, जमुना प्रेम है। तो हमारा जो प्रेम है, हमारी जो भक्ति है, ये प्रीति ज्ञान में मिलना चाहिए। और गंगा में जब मिल गई तो जमुना जी का पता भी नहीं लगा। वो दिव्य प्रेम अपने आत्मा में ही होता है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, ये जमुना जी गंगा में मिलके बताती है। ये अभी अगर आपको यह ज्ञान प्रकट हो जाए कि जिस आत्मज्ञान में हमारा प्रेम स्त्री में, पुत्र में, धन में, दौलत में, इसमें अनित्य में न होकर के नित्य ज्ञान में मिल जाए, और फिर शरीर से सेवा होती रहे चाह रहित, तो अभी यही त्रिवेणी स्नान हो जाए। असली त्रिवेणी तो ये है, इस त्रिवेणी में स्नान करना चाहिए। तुम्हारा जो दिव्य ज्ञान है, आत्मज्ञान है कि मैं आत्मा ही हूं, देह नहीं हूं, यह निश्चय, इस निश्चय में प्रेम होना चाहिए। और जब इस निश्चय में प्रेम हो जाएगा तो चार रहित सेवा होने लगेगी, बस त्रिवेणी हो गया। संपूर्णम जगदेव नंदनवनम सर्वेपि कल्पद्रुमाः गांगम वारि समस्त वारि निवहा पुण्या समस्ता क्रिया वाचा प्राकृत संस्कृता श्रुतिगिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्तु रस वस्तु विषया दृष्टे परब्रह्मणि सर्वावस्थिति रस वस्तु विषया दृष्टे परब्रह्मणि। जिसके दिव्य ज्ञान में, ज्ञान गंगा में भक्ति रूपा यमुना मिल गई है और चाह रहित सरस्वती सेवा विलय हो गई है, ऐसे महापुरुष के लिए त्रिवेणी स्नान कैसा है? बोले संपूर्णम जगदेव नंदन वनम, सारा संसार उसके लिए नंदन वन, सब वृक्ष उसके लिए कल्पद्रुम, सारा जल उसके लिए गंगा जल, और संपूर्ण जितनी भी बोली जो बोलेगा सब संस्कृत श्रुति गिरा है। वाराणसी मेदिनी, सारी धरती उसके लिए काशी है। कहीं मरे, काश्याम मरणान मुक्ति है ना, कहीं मरे, शरीर कहीं छूटे, उसके लिए सब वाराणसी। सर्वावस्थिति वस्तु रस्य विषया दृष्टे परब्रह्मणि। जिसको यह आत्मज्ञान जग गया, जिसने इस त्रिवेणी में स्नान कर लिया, वो पवित्र हो गया। तो ज्ञान सी, गंगा सी पवित्रता, जमुना सी प्रीतमयता, चाह रहित सरस्वती सेवा भावना, ये त्रिवेणी स्नान है, यही नारी जीवन है। धरती सी क्षमा, पृथ्वी में क्षमा है। जल सी निर्मलता, तेजस्विता, तेज सी, वायु सी असंगता, आकाश सी विशालता, समुद्र सी गंभीरता, पर्वत सी दृढ़ता लिए हुए नारी जीवन होता है। इसलिए नारी जीवन की जो महिमा है, हमारे संस्कृत शास्त्रों में तो बहुत वर्णन किया गया। बड़ा समुज्वल जीवन है। तो इसमें ये बात सिखाई गई इस कथा में कि जो पुरुष लोग हैं, वो एक तो पुंस्तु का उन्हें बड़ा अभिमान होता है, मैं पुरुष हूं और मैं पति हूं। ये जो दो अभिमान हैं, ये उनके ज्ञान में विलंब करते हैं। जब कभी भी कोई समस्या, चुप रहे, तू क्या जाने, हाँ तुरंत कह, तू क्या जाने। हालांकि अब तो खैर मामला उलट गया है। अब उनकी शिक्षा दीक्षा स्कूलों में, कॉलेज में नहीं, हर मामले में बेटियां आगे हैं। और बेटवा लोग तो बस करकट खेलने में ही लगे रहते हैं, उनको फुर्सत नहीं पढ़ने लिखने की। सब में कॉलेज में, स्कूल में फर्स्ट आवे
मेरिट में आवें और उन्हीं को पुरस्कार मिलता है। तो अब बेटियां आगे हो गई, लेकिन फिर भी जो कुछ बुजुर्ग लोग अभी हैं पुरानी चाल के, उनको भी बात समझ लेनी चाहिए। ये पुंस्थ का अभिमान होना और मैं पति हूं तुम क्या जानो, ये अभिमान ही ज्ञान में बाधक है। तो एक कथा सुनाते हैं। कथा यह है कि एक महाराज शिखध्वज राजा थे। ये सौराष्ट्र के थे, बड़े अच्छे सुप्रसिद्ध राजा रहे। तो उनके सौराष्ट्रपति की कन्या थी चुड़ाला। वो महाराज शिखध्वज से उसका विवाह हुआ। चुड़ाला सहज जो नारी का एक जीवन है, उसके सहज सौंदर्य, सौकुमार्य, उस और लज्जा और गृह कौशल, ये उसके सहज स्वरूप है। और उसके हृदय सागर में वात्सल्य, जैसे शशि किरणों को पाकर समुद्र उमड़ता है, ऐसे वात्सल्य माधुर्य उमड़ता रहता है हृदय सागर में। तो ऐसे दिव्य गुण, शील, सौंदर्य, माधुर्य, सर्व गुण संपन्न चुड़ाला महारानी बन गई राजा शिखध्वज की। और बड़े प्रेम से, दोनों में बड़ा प्रेम था। दाम्पत्य प्रेम एक अद्भुत प्रेम है, क्योंकि वो लक्ष्मी नारायण का साक्षात रूप है। विवाह जब होता है तो इमाम लक्ष्मी रूपाम कन्याम नारायणाय तुभ्यमाम समर्पय। ये पिता अपनी कन्या का हाथ पति के हाथ में देता हुआ बोलता है, ये लक्ष्मी रूपी कन्या नारायण समझ के हम आपको दे रहे हैं। वेद, ब्राह्मण और अग्नि, इनको साक्षी करके लक्ष्मी नारायण का ये जुगल रूप बनता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि ये जो रूप है ना, अलग अलग नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं पतिश्च पत्नी च अभवताम एकाकी कथम रमेत स एव पतिश्च पत्नी च। वही पति वही पत्नी हो गया। एक नारायण के ये युगल जोड़ा है। दोनों के द्वारा धर्म कर्म करके मल की निवृत्ति, उपासना करके विक्षेप की निवृत्ति, और गुरु चरणों में दोनों बैठ करके जब दिव्य आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आवरण की निवृत्ति हो जाती है। इस तरह से मल विक्षेप आवरण की निवृत्ति करके और मुक्त पद प्रतिष्ठित होने के लिए विवाह होता है। विवाह माने भोग की दृष्टि नहीं है, योग की दृष्टि है। प्रणय योग की ओर हुआ करता है। ये हमारी वैदिक संस्कृति है। इसलिए ऋषि लोग हमेशा ऋषि पत्नियों को और ऋषि कन्याओं को, ऋषि कुमारों को शुरू से ही ये समझाया करते थे। और उन्हीं ऋषियों की संतान है हम लोग। इसलिए हर व्यक्ति का पूछा जाता तुम्हारा गोत्र क्या है, अर्थात उन ऋषियों में से कौन ऋषि की तुम संतति परंपरा हो। ऋषयो मंत्र दृष्टारा, जिन्होंने ये परंपरा चलाई। और खास तौर से कन्या तो 3 कुल पवित्र करती है, अपने पिता का, अपने पति का और उसकी संतान जहां जाएगी। 3 कुल पवित्र करने वाली कन्या कनि दीप्तौ गृहत्रयम् प्रकाशयति कन्या। कन्या माने जो 3 घर पवित्र कर दे। तो ऐसा प्रणय, 3 घर पवित्र करने वाली कन्या। आजकल उसी को लोग बोलते हैं गरल, खा ले तो मर जाए, उसी को तो गरल कहते हैं। देखिए कहां से कहां परंपरा आ गई, जीवन बदल गया। तो
चोड़ाला अपने सौंदर्य, माधुर्य और सद्व्यवहार से संपूर्ण राज परिवार को प्रसन्न कर रही है। राजा भी बड़े प्रसन्न हैं, दोनों का दिव्य प्रेम है। अब धीरे 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 अवस्था बढ़ी और काल की गति तो भाई कोई टाल नहीं सकता। टिक टिक करती घड़ी सभी को मानो यह समझाती है, करना हो सो जल्दी कर लो घड़ी बीतती जाती है। धीरे धीरे वृद्धावस्था आ गई। तो एक दिन चुड़ाला के मन में ये बात आई कि है इतने दिन भोग करते करते बीत गए और इंद्रियां अब भी तृप्त नहीं हो पाई, इसलिए अब हमको कुछ ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जो फिर ये जन्म न मिलने पड़े, फिर ये शरीर ना आना पड़े, फिर इस संसार में ना आना पड़े। ऐसा विचार किया और विचार करते करते वो मगन हो गई। उसने सोचा कि अरे ये तो बड़ी साधारण बात है, हमने अनुभव कर लिया। जिस देह को मैंने इतने दिन सजाया, सुंदरता के लिए न जाने क्या क्या उपकरण जोड़े, तमाम सामान जोड़ा इस शरीर की सुंदरता के लिए, और आ गई वृद्धावस्था तो शरीर सुंदर नहीं रह गया। उपकरण तो वो अब भी बने, अब भी उपकरण बने, लेकिन उपकरणों से अगर सुंदरता बढ़ती होती तो उपकरण तो बने, शरीर तो झुला गया। दांत रह नहीं सकते, बाल काले रह नहीं सकते, चमड़ी वैसी रह नहीं सकती। तो इसलिए इस नश्वर शरीर के लिए मैंने जो प्रयत्न किया, ये तो देह जड़ है। और जिन इंद्रियों के लिए हमने बड़ा अभिमान किया, आंख बहुत दूर तक देख लेती, बड़ी सुंदर बड़ी बड़ी आंख है। कान बहुत अच्छे हैं, बहुत दूर के सुन लेते हैं। पैर बहुत अच्छे हैं, हाथ बहुत अच्छे हैं, बड़े सुंदर हैं। अब तो एक नाखून बढ़ाया जाता है, वो पता नहीं सांस के पेट फाड़ने के लिए क्या किया जाता है। एक नाखून हमने देखा, बड़ा सा ऐसा रहता है और उसमें वो रंग आ जाता है, जैसे दीवार रंगी जाती ना, ऐसी उसमें वार्निश कर ली जाती, जिससे दूर से दिखे तो खतरे की घंटी है। जैसे वो बिजली में लिखा रहता है ना खतरा है, ऐसे वो दूर से देख ले कि खतरा है भाई इसमें। अब एक बढ़ाया जाता कि जने सभी बढ़ाए जाते हैं, पता नहीं, एक ने देखा। शास्त्रों में लिखा है कि जिस देवी के नाखून बड़े हों उसके हाथ का जल नहीं पीना चाहिए, शास्त्र में निषिद्ध है। 3 घर जल निषिद्ध है। कुत्ता जिस घर में पला हो, जिस देवी के नाखून बड़े हों, नियम है, शास्त्र का नियम है, उसमें ब्राह्मण को, सन्यासी को भोजन नहीं करना चाहिए उस घर में। तो अब बता रहे हैं कि भाई चुड़ाला जी का जीवन कितना सरस बन गया। उन्होंने कहा कि ये देह जड़ है, इसको बहुत दिन सजाया, बदल गई। इंद्रियों का लिए हमने बहुत प्रयास किया, आंख बढ़िया से बढ़िया रूप दिखाया, प्रयत्न भी किया, अब देखने लायक नहीं, कान सुनने लायक नहीं, पैर चलने लायक नहीं। इसका मतलब जैसे देह क्षणभंगुर और क्षीण होती है, ऐसी इंद्रियां भी क्षीण होती। ये दृश्य है, जड़ है, गेय है। इन इंद्रियों के लिए मैंने न जाने क्या क्या प्रयास किया। जैसे देह के लिए बहुत प्रयास किया, तैसे इंद्रियों के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ ही तो गया। अब इन इंद्रियों के लिए प्रयास करने से क्या लाभ हुआ? भोग में सारा जीवन चला गया। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता,
तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। काल की घड़ी आई और तृष्णा नष्ट नहीं हुई, हम ही नष्ट हो गए। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, अरे हम ही जीर्ण शीर्ण हो गई। तो अब सारी चेष्टाएं देह के लिए, इंद्रियों के लिए की गई और व्यर्थ गई। और इस देह को हमने रोज देखा, अनुभव किया खुद कि जो शिशु वाली देह थी वो मर गई, बचपन की आ गई वो मर गई, फिर कुमार की आ गई वो मर गई, फिर जवानी की आ गई वो मर गई। इतनी देह मरती हुई तो हमने देखा। और रोज जो जागृत की देह है सो सपने में मर जाती है, सपने की देह, जागृत और स्वप्न दोनों की देह है सुसुप्ति में मर जाती। ये तो रोज ही देखा। जो जागृत की देह वो स्वप्न में खत्म, और स्वप्न की देह जागृत में खत्म, और जागृत और स्वप्न दोनों की देह सुसुप्ति में खत्म। तो जो देह को हम खुद प्रैक्टिकल देख लेते हैं रोज कि खत्म हो गई, सोए, चारपाई पे गए, खत्म, अब स्वप्न का शरीर आ गया, स्वप्न टूटा, स्वप्न का शरीर वहीं रह गया, जागृत का आ गया। तो मैंने देख लिया शरीर का, इंद्रियों का और विषयों का ऐसा तमाशा हमने देख लिया। आहो ज्ञान में तेना चैत्यो लेख लंकिना, जीवो जीवत जीर्णेना चिद्रूपेणात्मरूपिणा। वशिष्ठ जी कहते, चुड़ाला ने सोचा कि आहो ज्ञान में तेन, आज हमारी आंखें खुल गई, आज मेरी आंखें खुल गई। सचमुच में ये जो प्रैक्टिकल अपना रोज का हमारा व्यवहार दिखाई दे रहा है, उसको मैंने अभी तक ध्यान में नहीं दिया। ये तो किसी की समझाने की जरूरत नहीं, कहीं पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, ये तो हम रोज प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि जागृत का शरीर स्वप्न में गायब, स्वप्न का शरीर जागृत में, जागृत स्वप्न दोनों का शरीर सुसुप्ति में चला जाता। ये गुणों के अनुसार बरत रहा है। तमोगुण आया, सुसुप्ति घन अंधकार हो गया। रजोगुण आया, कर्म में प्रवृत्ति मनोराज्य होने लगा। थोड़ी सात्विकता आई तो दौड़ धूप होने लगी। ये गुणों के खेल में ही बरतते रहे। लेकिन गुणों का खेल हो रहा है, ये मैं देखता तो रहा, मेरे देखने में तो कसर नहीं रही। मैंने देखा, जागृत स्वप्न सुसुप्ति को देखा, कोशों को देखा, देखते रहे, मेरे देखते देखते इंद्रियां घिस गई, ये भी तो मैंने देखा। इसका मतलब देह, इंद्री, मन, बुद्धि, इनका सबका देखने वाला मैं ही तो रहा। विषय करण सुर जीव समेता, विषय वो सकल एक ते एक सचेता, सकल एक सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर राम वनादि अवधपति सोए, राम। अरे मैंने इतना जीवन यूं ही लगा दिया, ये नहीं देखा विषयों को, इंद्रियों को, इंद्रियों के देवताओं की सहायता से मन, और मन बुद्धि पकड़ती मन को, और बुद्धि के प्रकाशक हम। ये तो बड़ी साधारण सी बात। और अगर इतना प्रकाश होने पर भी हम वैसे ही रहें, पशु भी खाते पीते सोते जीते, स्वार्थ पूर्ति में सकुशल होते, क्या मानो? देखो दोनों में फर्क। खाते पीते सोते पशु भी
और स्वार्थ पूर्ति में सकुशल होते, क्या मानव जो उसी तरह जीवन व्यर्थ गमाए। अगर उसी तरह से ये भी जीवन गंवा रहा है तो वो उससे बड़ी बेटर देन हुआ। मन में आई बात, आत्म प्रकाश जग गया। ओ बिल्कुल ठीक, अब हमको अपने जीवन को बदल लेना चाहिए। और जब ये आत्म प्रकाश जागृत हो जाता है तो विषय अपने आप फीके होने लगते, फिर उससे मन हटाने की जरूरत नहीं, मन हट जाता है। और कभी भी व्यक्ति छोड़ नहीं सकता, छूट जाता है। छोड़ नहीं सकता बल्कि छूट जाता है, दोनों में फर्क है। घर द्वार परिवार की भी बात है, छोड़ना चाहो तो नहीं छोड़ेगा, बाहर से छूट जाएगा तो भीतर आ जाएगा। भीतर का और जरा मुश्किल में छूटता है, बाहर का तो कोई अकड़ हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ तो छोड़ के चल दिए, लेकिन वो भीतर बस जाता है। राजा सूरत और समाधि के आख्यान में आया दुर्गा में, चले तो गए लेकिन फिर वहां चिंतन करने लगे, पत्नी कैसे होगी, हाथी कैसे होगा, राज्य कैसा होगा, प्रजा कैसे होगी। तो ये जो बल्कि बाहर का छोड़ने की अपेक्षा भीतर का छोड़ना कठिन होता है, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। और मिथ्या जड़ दृश्य चेतन आत्मा का प्रतिबिंबन है, और अज्ञान के कारण में इस देह को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को अपना समझते रहे। अरे इसी के सजाने में सारा जीवन लगा दिया। चुड़ाना ने कहा कि आत्मा के अतिरिक्त सारा जगत तो ब्रह्म मात्र है। और जैसे स्वप्न में व्यक्ति विषय सुख का स्वाद ले लेता है और जगने पर कुछ नहीं, इसी प्रकार से जागृत अवस्था भी ऐसी है, बिल्कुल होश आ गया। और जब आत्म प्रकाश जग जाता है ना तो मालूम पड़ जाता, उसकी प्रसन्नता स्वाधीन हो जाती है। ये सबसे पहला सिम्टम है, उसकी प्रसन्नता स्वाधीन। उसकी मुस्कान में फिर कभी थकान नहीं आती, वो तो सदा प्रसन्न है, आह्लादित है। क्यों चिंता करेगा जब द्वैत ही कट गया। हमेशा दूसरे के लिए ना आता है, तो दूसरा कट गया तो इसलिए प्रसन्न चित्त। एक दिन महाराज ने देखा कि महारानी, हमारी तुम्हारी उम्र तो लगभग बराबर ही है, 2-4 वर्ष का फर्क है, लेकिन तुमको हम देखते हैं कि कुछ दिन से एक नई रोशनी मालूम पड़ती। तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारे शरीर का हिसाब किताब, ऐसा लगता कोई तुम्हें नई चीज मिल गई। इतना आह्लाद, इतनी प्रसन्नता कुछ दिन से ज्यादा दिखने लगी। तो महारानी ने कहा कि हाँ महाराज, ये जो हमें लाभ हुआ है, अब हमारी अंतर्मुखी वृत्ति है और हमें आत्म लाभ हुआ है। और आत्मलाभात परम लाभा, आत्म लाभ से कोई दूसरा लाभ दुनिया में नहीं। यम लब्ध्वा ही परम लाभम मन्यते नादिकम।